एक छोटे से पहाड़ी इलाके में दो भाइयों के गांव बसे थे। पहला गांव था राइस्टार का। राइस्टार बहुत ताकतवर इंसान था। वह हमेशा बम और बंदूक से लैस रहता, अच्छे इंसान के साथ अच्छा और बुरे इंसान के साथ बुरा करता। वह हमेशा अपनी फौज के साथ अपने गांव में रहता था। दूसरा गांव था दूर पहाड़ी पर, ज्ञान भाई का। वहां लोग हरे भरे खेतों के बीच शांति से जीवन बिताते थे। ज्ञान भाई गांव के साहसी सरदार थे। वे हमेशा सबकी मदद करते और सबका भला सोचते। एक दिन जब ज्ञान भाई गांव में नहीं थे, तभी अचानक एक अजीब सा राक्षस गांव में घुस आया। उसने एक आदमी पर हमला कर दिया। उसके मुंह से आग निकलती थी और वह आदमी तुरंत जल कर मर गया। फिर वह राक्षस पूरे गांव में हमला करने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे और कई लोग मारे गए। जब ज्ञान भाई लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ चीख पुकार थी और लोग उनकी आंखों के सामने मारे जा रहे थे। यह देखकर ज्ञान भाई से सहा न गया। वे सीधे राक्षस के सामने जा खड़े हुए। राक्षस ने उन पर हमला कर दिया और ज्ञान भाई भी मारे गए, लेकिन मरते मरते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे गांव वालों को कोई बचा लो। गांव का एक युवक पिंटू किसी चमत्कार से बच गया। वह पूरी रात छिपा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह होते ही वह अपनी बाइक से पहाड़ पार करके राइस्टार के गांव पहुंच गया। पिंटू की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने सब कुछ बता दिया, राक्षस का हमला और ज्ञान भाई का बलिदान। यह सुनकर राइस्टार का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, ज्ञान भाई मेरा भाई था, मैं आता हूं। राइस्टार ने अपनी फौज को तैयार किया, बम बंदूकें साथ लीं और तुरंत ज्ञान भाई के गांव पहुंचा। वहां उसने देखा, गांव जल चुका था। हर ओर राख और अंधेरा था। तभी वह राक्षस सामने आया। उसके मुंह से आग निकल रही थी और वह तुरंत राइस्टार पर हमला करने लगा। राइस्टार ने तुरंत अपनी आग निकालने वाली बंदूक निकाली और उस राक्षस पर हमला किया। गोली और धमाकों से राक्षस जलकर वहीं मर गया। जैसे ही राक्षस मरा, गांव की खूबसूरती वापस लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, उजाला फैल गया और अंधेरा हट गया। यह देखकर राइस्टार खुश हुआ और बोला, आज से मैं अपने भाई ज्ञान भाई के गांव की देखभाल करूंगा।